हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का मेरा टॉपिक मैथ से जो रूट में क्वेश्चन आते हैं और उनका बार बार दोहराव होता है, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बैंक का पेपर हो, अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज इन्हीं पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72। मित्रों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, फिर इसको बेसिक से करवाऊंगा। इसको ट्रिक्स में कैसे करेंगे, जब किसी संख्या का अनंत बार दोहराव हो और प्लस का चिन्ह लगा हो, तो उस संख्या को हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं और उस संख्या का ऐसा फैक्टर करते हैं कि उनका अंतर 1 हो। तो इसका हम फैक्टर क्या, 8 9 72, 9 और 8 और 9 में तोड़ लिए। तो अब इनका डिफरेंट चेक किया हमने, तो डिफरेंट इनका 1 का आया। तो जब क्वेश्चन में प्लस लगा हो और अनंत बार दोहराव किया हो और बीच में प्लस लगा हो, तो हमेशा आपका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी। तो इसमें आंसर आपका 9 होगा। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं बेसिक से करके कि क्या वास्तविक में 9 आ रहा है कि नहीं। अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपका। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम x के बराबर मान लेंगे। x के बराबर मान लिए, जैसे ही हम x के बराबर मान लेंगे, तो अब क्या करेंगे, हमें अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग x का स्क्वायर बराबर 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस इसी तरह चला जाएगा। तो अब आप कहेंगे केवल 72 को कैसे आपने बाहर निकाला। भैया आप ये देखिए कि अंडर रूट पूरे पे लगा है, पूरे क्वेश्चन में, फिर उसके बाद ये लगा है। तो जब हम वर्ग करेंगे, एक ही बार तो वर्ग किया हमने, तो एक ही नंबर बाहर आएगा, यानी एक ही संख्या बाहर आएगी। तो अब क्या करेंगे, फिर आगे सॉल्व करिए। x स्क्वायर 72 प्लस, अब देखिए इतना ये आपको कुछ दिख रहा है, ये आपने इसी के बराबर कुछ माना है, x माना है, तो इसके बराबर हम अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72 अनंत तक। अब वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, तो इसके जगह क्या मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि हम ही ने तो माना बराबर x के, तो हम x लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 72 बराबर 0 के। अब इसको हम सॉल्व करेंगे त्रिपद के द्वारा, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 9 गुणे 8 x माइनस का 72। अब क्या करेंगे, x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करवा देंगे। x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 8x माइनस का 72। अब इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x बचा क्या, x माइनस का 9, और यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 8 कॉमन है इसमें से। तो हम क्या करेंगे, x और बचा कितना, यहाँ पर 8 9 72 यानी 9 बचा। तो हमारा क्या आया आंसर,
x माइनस का 9 और x माइनस का 8 और ये बराबर भैया 0 के चल रहा है। फिर आगे देखिए, इतना करने के बाद एक मान आएगा x बराबर 9 के और एक मान आएगा x बराबर -8 के। तो माइनस में आंसर होगा नहीं, तो इसका मतलब प्लस वाला आंसर सही है आपका। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन आपका 9 वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे आ जाए आपके सामने क्वेश्चन अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 डैश डैश डैश। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर वही काम, 12 को बाहर रखेंगे और इसका दो ऐसा कोई फैक्टर करेंगे कि इसका अंतर 1 आए। तो इसका फैक्टर हम 4 ते ही 12, इनका अंतर निकाला तो कितना आया 1 का। तो इसका मतलब प्लस लगा है क्वेश्चन में, तो बड़ी वाली संख्या आंसर यानी कि उत्तर आपका 4 हुआ। अब देखिए इसी क्वेश्चन में इसका तो आंसर 4 आया, क्योंकि जब प्लस लगा हो तो बड़ी वाली संख्या उत्तर, और जब माइनस लगा हो तो छोटी वाली संख्या उत्तर होती है। अब देख लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर माइनस लगा होता तो आप कैसे करते? ये लगा होता तो आप क्या करते? कुछ नहीं करना, वही एक फैक्टर करना है कि जिनका अंतर 1 आए। तो 4 ते ही 12, अंतर कितने का है? डिफरेंस यानी कि 1 का डिफरेंट है। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में माइनस लगा है और माइनस जब लगा होता है तो क्या होता है? छोटी वाली संख्या उत्तर कहलाती है। ये हुआ 3, यानी प्लस होता तो 4 आंसर होता और माइनस है तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आ जाए आपके क्वेश्चन अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6, ये आ जाए आपके सामने, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको 6 को बाहर ले लेंगे और जैसे ही बाहर लेंगे इसका कोई ऐसा फैक्टर करेंगे इसका डिफरेंट 1 आए। तो 2 गुणे 3 यानी 3 दूनी 6, तो डिफरेंट कितने का? 1 का। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा? अब आप ही लोग जल्दी से बताइए। इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस लगा है और जब प्लस लगा होता है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर। अगर क्वेश्चन में माइनस लगा होता, इसी क्वेश्चन को अगर माइनस लगा होता तो कैसे करते? जहाँ पर हमारे माइनस लगा होता तो हम कैसे करते? वही काम करते, 6 लिख लेते बाहर जो संख्या दी हुई है और उसका एक ऐसा फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो वही 2 गुणे 3, इनका डिफरेंट कितने का आया? 1 का आया। अब जब डिफरेंट 1 का आता है तो हम चेक करते हैं कि प्लस में है कि माइनस में है। तो हमारा प्रश्न काहे में है? माइनस में है, तो हमेशा छोटी वाली संख्या आंसर, यानी कि यहाँ पर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 30 प्लस अंडर रूट में 30 प्लस अंडर रूट में 30 प्लस अनंत तक। तो इसको वही करेंगे, संख्या को लिख लेते हैं और इसका 30 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि
अंतर 1 हो तो क्या करेंगे, 5 छक्का 30। अब इनमें डिफरेंट कितने का है भैया, 1 का है। तो जब 1 का डिफरेंट है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा प्रश्न प्लस में दिया है कि माइनस में, तो प्लस में दिया है, और जब प्लस में दिया होता है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर, यानी कि इसमें आंसर आपका 6 आ जाएगा। अगर इसमें माइनस दिया होता तो आपका 5 होता को आंसर। क्यों? क्योंकि माइनस में छोटी वाली संख्या उत्तर होती है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आ जाता है आपके सामने क्वेश्चन, अंडर रूट में 110 माइनस का अंडर रूट में 110 माइनस का अंडर रूट में 110 माइनस का डैश 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 अनंत तक। तो इसको कैसे करेंगे? अब थोड़ा इसमें बड़ी संख्या आ गई तो हम इसका फैक्टर कैसे करेंगे? 110 का ऐसा फैक्टर करिए कि जिनका अंतर 1 आए। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 11 गुणे 10 घेरे दहम 110। अंतर कितने का? 1 का। डिफरेंट 1 का आया। तो जब डिफरेंट अब चेक 1 का है, अब चेक करेंगे कि क्वेश्चन में प्लस में है कि माइनस में। अगर क्वेश्चन माइनस में है तो हमेशा हमेशा छोटी वाली संख्या उत्तर होती है, तो यानी कि आंसर आपका 10 हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आपके प्लस दिया रहता तो 11 हो जाता आपका आंसर, बड़ी वाली संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका मित्रों 10 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जब अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस ये दिया हो, तब क्या करेंगे? उसी संख्या को बाहर खींच कर लाएंगे, 2 को, जो दी हुई है संख्या। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए कि इसका अंतर 1 आए। तो क्या हम भैया इसको ये नहीं कह सकते हैं 2 एकन्नम 2 और अंतर कितने का? डिफरेंट 1 का। जब इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे आपस में तो अंतर हमारा 1 का आया। और जब अब चेक करेंगे उत्तर कौन सा है, तो जब क्वेश्चन में प्लस दिया हो तो बड़ी वाली संख्या उत्तर, और जब माइनस दिया हो तो छोटी वाली। तो इसमें प्लस दिया है तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देख लीजिए आगे क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिनका फैक्टर टूट जा रहा है उनका तो ठीक है, और जिनका नहीं टूट रहा है तो चलिए भैया उनको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आपके सामने आ जाए क्वेश्चन, ये 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस। मेरी बात सुनिएगा, जब कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए और जिसका आप फैक्टर ना कर पाएँ तो उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वही काम करते हैं, संख्या को बाहर निकालते हैं। यानी कि 1 को हम बाहर निकालेंगे। अब इसका फैक्टर आप नहीं कर पा रहे हैं, 1 का फैक्टर हम नहीं कर पा रहे, तो मित्रों क्या करेंगे, प्लस लगा हो क्वेश्चन में। फिर से सुनिएगा, जब हम किसी संख्या का फैक्टर ना कर पाएँ और क्वेश्चन में प्लस लगा हो तो हम आगे देखते हैं। तो यानी कि 1 के आगे कौन सी संख्या 2 आती है, और 2 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि अंतर 1 का आए। तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 एकन्नम 2 में होगा। इसका जब फैक्टर करेंगे 2 एकन्नम 2 डिफरेंट 1 का, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर इसका क्या होगा, 1 एवं 2 के बीच। अब देखिए कैसे हुआ ये। जब किसी संख्या का हम फैक्टर ना कर पाएँ और आगे बढ़ कर के प्लस में दिया है तो आगे बढ़ कर जाएंगे, और माइनस दिया है तो पीछे बढ़ जाएंगे। तो आगे की संख्या में चेक करेंगे, 1 का हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हम 2 का चेक करेंगे, और 2 का फैक्टर हो जा रहा है, 2 एकन्नम 2 डिफरेंट 1 का है। तो ऐसे में
क्या होगा, उन दोनों संख्याओं को उत्तर में लिखते हैं तो इसका आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच में। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि जिसका फैक्टर आप ना कर पाएँ। 3 3 3 ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए मित्रों, 3 अब प्लस लगा है क्वेश्चन में, 3 का तो हम फैक्टर कर नहीं पाएंगे, तो हम आगे देखेंगे। और आगे क्यों देखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है तो हम आगे चेक करेंगे। अगर इसमें माइनस लगा होता तो हम पीछे जा कर के चेक करते। तो 3 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी है, 4। और 4 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं टूट सकता है कि जिनका अंतर 1 हो। तो हम क्या करेंगे, 5, और 5 का भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जो है अंतर 1 का हो। तो आगे क्या आएगी, 6। अब 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 3 में टूट रहा है, यानी कि डिफरेंट आपका कितने का, 1 का आ गया। अब जब डिफरेंट 1 का आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच। ये क्वेश्चन √1 और √1 वाले की ही तरीके है। जब किसी संख्या का फैक्टर ना टूटे, अगर प्लस लगा हो तो आगे वाली संख्याओं को चेक करते हैं और माइनस लगा हो तो पीछे वाली संख्याओं को चेक करते हैं। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर 2 एवं 3 के बीच होगा। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, √ में 7 माइनस का √ में 7 माइनस का √ में 7 माइनस अनंत तक। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसको बाहर निकालिए। अब जब बाहर निकालेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे कि जिनका अंतर 1 हो। 7 का ऐसा कोई फैक्टर हम नहीं कर सकते कि इसका अंतर 1 आए। तो क्वेश्चन में माइनस लगा है तो पीछे जाएंगे। तो जब पीछे जाएंगे तो 7 के पीछे संख्या कौन सी, 6। और 6 का फैक्टर किस में टूट रहा है, 2 गुणे 3 में टूट रहा है। और जब 2 गुणे 3 में टूट रहा है तो हम कह सकते हैं, और डिफरेंट भी 1 का है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आपका होगा 2 एवं 3 के बीच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अब देख लीजिए आगे क्वेश्चन। ये तो रही बात प्लस और माइनस की। जब हमारे क्वेश्चन गुणा में आ जाता है, कोई संख्या को अनंत बार गुणा करवाए या एक निश्चित समय तक गुणा करवाए, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, √ में 5 √ में 5 √ में 5 डैश 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 अनंत तक। जब क्वेश्चन में कोई चिन्ह ना हो और गुणा करवाने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, और अनंत बार गुणा करवाए। यहाँ पर अनंत बार गुणा करवा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब अनंत बार गुणा करवाए तो वही संख्या उत्तर होती है। इसका आंसर 5 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। √ में 7 √ में 7 √ में 7 √ में 7 और ये अनंत तक। जब क्वेश्चन में अनंत बार गुणा करवाए, किसी संख्या को बार बार √ में करके उसी संख्या का अनंत तक गुणा करवाए, तो हमेशा हमेशा उत्तर वही संख्या होती है जिसका वो गुणा करवा रहा है। तो इसका आंसर 7 होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर इसी में अनंत बार गुणा नहीं करवा रहा हो तो उस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे मित्रों? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग मेथड होता है। अगर अनंत तक करवाता इसी का गुणा तो हमारा उत्तर 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कितने अंडर रूट लगे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कि कितने अंडर रूट लगे हैं 1 2 3। जो संख्या का बार बार गुणा करवा रहा है उस संख्या को लिख लेते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि कितने अंडर रूट लगे हैं। तो 1 2 3 अंडर रूट लगे हैं, उतने ही अंडर रूटों में 2 से गुणा करवाते जाएंगे। तो यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया? 8 आया। तो जो संख्या लिखित का मल्टीप्लाई बार बार करवा रहा उसकी घात के रूप में लिखते हैं और एक कम करके 8 है तो इसका कम 7, यानी कि इसका आंसर 3 की पावर 7/8 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें मित्रों अनंत तक नहीं करवाया, सिर्फ इतने ही बस 4 बार करवाया है। तो कैसे करेंगे? 5 लिखेंगे और कितनी बार 5 लिखा है। अब कितने अंडर रूट हैं? 1 2 3 4। इसी को हम क्या करेंगे, 2 की टेबल में पढ़ देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यानी कि क्या कह सकते हैं 5 की पावर 16। और जैसे ही 5 की पावर 16 लिखेंगे उसके ऊपर एक कम करके लिख देंगे, तो यानी कि 15/16, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? 5 की पावर 15/16। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 8, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8 ये दिया हो और अंडर रूट में 8 दिया हो, तो क्या करेंगे मित्रों? वही काम, 8 को हम बाहर निकालेंगे और जब 8 को बाहर निकालेंगे तो अब चेक करेंगे कि अंडर रूट कितनी बार है। यहाँ पर अनंत बार नहीं होता, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अनंत बार नहीं होता, ये आपका आंसर नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट पेपर में यही गलती करके आ जाते हैं कि वो सोच लेते हैं कि इसका आंसर 8 होगा। नहीं दोस्तों, 8 नहीं होगा। तो अब देखेंगे कितने बार अंडर रूट है। 1 2 3 4, 4 बार है। तो इन्हीं अंडर रूटों में 2 का जो है मल्टीप्लाई करवाते जाओ। 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, दूनी 16, तो यानी कि इसको कह सकते हैं 8 की पावर 16, 8 की पावर 16। और जैसे ही 16 पावर लगाएंगे एक कम करके ऊपर लिख देंगे, 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 8 की पावर 15/16। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।